नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मीरठ छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ देवांगन समाज के अध्यक्ष प्रदीप देवांगन जी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी देवांगन समाज कुछ सालों से काफ़ी उसकी विकास जो है गति धीमी है, तो उसके लिए अभी क्या रणनीति बनेगी? ऐसा कहना तो गलत है कि समाज की गति अभी धीमी है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे देख लीजिए, हर गांव-गांव, गली मोहल्ले और जहाँ-जहाँ हमारे देवांगन लोग हैं, जिला स्तर पे हर जगह जो है ना, प्रादेशिक स्तर पे परमेश्वरी महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे तो अपन साफ तौर कह सकते हैं कि हमारा देवांगन समाज काफ़ी सक्रिय है और हर जिले में हमारी उपस्थिति बहुतायत मात्रा में है। और हमारी जैसे अभी चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक पद्धति से हुआ, शासन के आदेशानुसार हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से बहुमत लेके हम लोग अभी आए हैं। और इस कार्यक्रम में जो परमेश्वरी महोत्सव हो रहा है, इसमें कल 25 तारीख को हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह भी है। उसके साथ उत्कृष्ट सम्मान समारोह के साथ युवक युवती परिचय सम्मेलन भी है। आज कुछ लोगों का नहीं, आज हुआ और कल भी होगा कुछ लोगों का। तो ये तो सक्रियता ही है देवांगन समाज की। अब हम उसको नकार नहीं सकते हैं कि देवांगन समाज अब पिछड़ा हुआ है। हमारे देवांगन समाज में बुनकरी के क्षेत्र में बहुत आगे तक काम करने का जो लालसा है, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलता है। हमारी आगे की जो रणनीति होगी कि उनको ऐसा मार्केट दिया जाए बुनकरी का, जो आज उनका आर्थिक विकास रुका हुआ है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो हम यदि करते हैं किसी फैक्ट्री के रूप में। और आज शासन में भी हमारी भागीदारी है। शासन में हमारे मंत्री देवांगन जी हैं, वाणिज्य, श्रम और उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं। उनका निर्देश भी है कि देवांगनों के लिए कुछ करना है और इस पे हम आगे काम करेंगे। और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि जन जन तक तो पहुंचाने की। मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, सामाजिक कार्य भी करता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम देवांगन तक पहुंच पाएंगे और शासन की योजना तक लागू कर देंगे। तो निश्चित तौर पे देवांगन की जो अवधारणा है हमारी, जय देवांगन जो भावना महाजन का, तो अवधारणा को लागू करते हम लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। तो महिलाओं के लिए क्या रणनीति, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, तो उसके लिए क्या अलग से कोई रणनीति है? आज के कार्यक्रम में यदि आप आते हैं तो निश्चित तौर पे महिलाओं की भागीदारी दिखती है। यहाँ पे महिलाएं आज 70 से 80% महिलाएँ थी और पुरुष की संख्या कम था। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देवांगन समाज में महिलाएं अब जागृत हो चुकी हैं। और जिस समाज में भी महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा होता है, निश्चित तौर पे वो समाज बहुत आगे तक बढ़ता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको आज दिखा है। जैसे अभी क्वान्टिफाइबल जो डाटा है उसमें बहुत कम बताया गया है कि देवांगन बहुत कम है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसमें तो सोची समझी रणनीति के तहत एक किया गया है। जो और भी जो समाज के लोग हैं जिनकी पहुंच थी, चूँकि शासन जिसकी रहती है उसकी पहुंच उनके लोगों का ज़्यादा रहता है। जैसे पूर्व में शासन कांग्रेस की थी, तो उनके समाज के लोग उसमें भागीदारी थी, उनके आयोग में भी उनके लोग बैठे हुए थे। तो उस रणनीति के तहत में देवांगन समाज को कम बताया गया है। आज यदि देखा जाएगा तो देवांगन समाज चौथे पायदान पे है छत्तीसगढ़ में। यदि मान लो जो भी कोई भी किसी की भी शासन हो, यदि देवांगनों की उपस्थिति यदि गलत बताएगा तो देवांगन भी आगे सोचने के लिए विचार करेगा कि हमको किस तरफ जाना है और क्या करना है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले और अब की स्थिति में ऐसा है, पहले की सोचने की समस्या और अभी की सोचने की समस्या। आज हमारा देवांगन समाज शिक्षा में भी बहुत आगे बढ़ चुका है और जो युवा वर्ग जो जागृत हुआ है और समाज की महिलाएं जो जागृत हुई हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में यदि हम जनगणना कराएंगे जिला स्तर में, तो हमारी भागीदारी स्पष्ट दिखेगी और हम 11 से 12 लाख के करीब में पहुंच जाएंगे, जो 7 से 8% होता है राज्य में। तो सरकार को दिखेगा, उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हमको मिलेगा। और जैसे अभी ये 24 और 25 तारीख को यहाँ पे रखा गया है छत्तीसगढ़ सम्मेलन या देवांगन समाज का, तो उसमें पूरे रायपुर के या पूरे छत्तीसगढ़ के किसी रायपुर? छत्तीसगढ़ स्तरीय है। और आज भी बहुत से लोग आए थे और कल तो पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 23 जिला के लोग तो निश्चित तौर पे कल आएंगे। और हर जगह से कम 50-50 लोगों की उपस्थिति रहेगी। और कल का अनुमान है हमारे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार पब्लिक रहेंगे।
तो कल के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? कल के कार्यक्रम में सबसे पहले तो युवक युवती परिचय सम्मेलन में भागीदारी जो हैं कुछ बच गए हैं उनका परिचय कराया जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद उत्कृष्ट सम्मान समारोह है, उसके बाद में हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। और कल के हमारे चीफ गेस्ट हैं राजेश मूड़त जी हैं, जिन्होंने कल अपना समय दिया है 1 से 3 बजे के बीच में कभी भी आएंगे। चूँकि कल नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया, इस कारण से हमारे बहुत से लोग जो हैं ये मंच देख रहे हैं। अब पूरा मुख्यमंत्री के हिसाब से बनाया गया था, दो कैबिनेट मंत्री भी आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम सडनली होने के कारण में सब दिल्ली गए हुए हैं। इस कारण से कल का कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में राजेश मूड़त जी को बनाया गया है।